मंगलवार को मुकाबला टॉप 2 के बीच आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियंस और उनके सामने गुजरात टाइटंस। विराट कोहली द किंग, शुभमन गिल द प्रिंस। आरसीबी पिछला मुकाबला लीग स्टेज का, उनकी गेंदबाजी नहीं चली, 255 कंसीड किए, लेकिन कितना जरूरी और कैसे आरसीबी उस पिछली हार को भुलाकर एक नए सिरे से इस क्वालिफायर को खेले, क्योंकि जीते तो सीधा फाइनल में। देखिए वो वन ऑफ डे हो सकता है, ये सोचकर भूल जाए कि यार चलो ठीक है हमारा वो दिन खराब था, भुवनेश्वर ने भी विकेट नहीं ली, हैजलवुड ने भी विकेट नहीं ली, किसी गेंदबाज की गेंदबाजी उतनी अच्छी हुई नहीं, तो हम लोग उसको जल्दी से भूलकर अपने प्लेऑफ के लिए आगे बढ़े तो वो बढ़िया होगा। लेकिन अगर प्लेऑफ में वो नहीं हुआ तो वहाँ 255 बने थे, यहाँ शायद 255 से ज़्यादा बन सकता है अगर उनकी बॉलिंग नहीं चली तो, क्योंकि ये छोटा ग्राउंड है तो उनकी बॉलिंग का चलना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि इधर जीटी की बॉलिंग भी बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि आरसीबी ओवरऑल बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, लेकिन अब सिर्फ 2 गेम रह गए तो अब ये ना हो कि 2 गेम में किसी एक गेम में, मतलब पहले गेम में कोलैप्स ना हो जाए उनका, तो वो संभल कर खेलना होगा आरसीबी को। स्पिन बॉलिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्या ये वीकनेस तंग कर सकती है इनको प्लेऑफ्स में? देखिए स्पिनर्स का रोल बहुत कम रहेगा मेरे ख्याल से। धर्मशाला में मैच है ना जी, तो वहां पे थोड़ा सा जो विकेट देखा हूँ ऊपर नीचे हो रही है, तो तेज गेंदबाज वर्सेस तेज गेंदबाज, जिस टीम की तेज गेंदबाजी अच्छी होगी वो टीम का थोड़ा पलड़ा भारी रहेगा। और मेरे ख्याल से आरसीबी की जो बल्लेबाजी है वर्सेस जीटी की गेंदबाजी, क्योंकि जीटी की गेंदबाजी में 3-3 ओवर अप फ्रंट सिराज और रबाडा कर रहे हैं, तो ये कॉन्टेस्ट देखने वाला होगा मेरे ख्याल से। दिलचस्प 2 बॉलिंग ग्रुप्स हैं बाजी। पेस बॉलिंग में किस पैर का पलड़ा भारी, सिराज रबाडा फॉर गुजरात या फिर हेजलवुड भुवी फॉर आरसीबी? आई थिंक क्या है कि आरसीबी के पास ना हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी है, लेकिन उधर क्या है कि रबाडा है, सिराज है, मोहम्मद प्रसिद्ध कृष्णा है, राशिद खान है, प्लस एक और फास्ट बॉलर है जो जिनको मैं शायद जेसन होल्डर भी है, एक और फास्ट बॉलर है अशोक कुमार। तो वो मतलब 5 फास्ट बॉलरों के साथ उतर रहे हैं, प्लस आपके पास राशिद खान है। यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, तो ये है कि इनका तीसरा बॉलर जो है राशिद सलाम वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन कंपेयर करें दूसरी तरफ जीटी के गेंदबाजों के, तीसरे गेंदबाज चौथे गेंदबाज से उनके बराबर नहीं है। तो इनको अब चौथा इनका फास्ट बॉलर कौन होगा वो देखना होगा। वो रोमारियो शेफर्ड डालते, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके जैकब डफी काम आ सकते हैं, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर की मूवमेंट हो रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होंगे वो 4 ओवर, वो शायद डिसाइड कर सकते हैं प्लेऑफ का पहला क्वालिफायर की वो फाइनल में पहुंचाने वाला स्पेल हो सकता है किसी का। इस सीजन कई बार आपने कहा कि जेकब डफी को बतौर थर्ड सीमर तो मैं बहुत टाइम से रहा हूं, लेकिन एक ही बार खिलाया, उसी दिन बेचारे डफी के दिन खराब थे, 4 में 50 से ऊपर रन खाए उन्होंने, और उससे पहले वाले मैच में रोमारियो शेफर्ड ने अच्छी गेंदबाजी की है। तो तो मैं बड़े टाइम से रहा हूं, बट शायद वो ये प्लेऑफ का टाइम है। जेकब बेथल को ईसीबी ने वापस बुला लिया है, लेकिन ये अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा सरदर्द है कि वेंकटेश अय्यर पिछले 2 मुकाबलों में वो खेले हैं, अच्छा फॉर्म दिखाया, एक में तो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। ओपन आरसीबी किसके साथ करे इस क्वालिफायर 1 में, क्योंकि फिल सॉल्ट मुझे बताया गया कि फिट है, अगर हाँ तो फिल सॉल्ट प्लस कोहली या वेंकटेश अय्यर प्लस कोहली? फिल सॉल्ट प्लस कोहली, क्योंकि फिल सॉल्ट जब चलते हैं ना तो वेंकटेश अय्यर के स्ट्राइक रेट से बहुत ज़्यादा चलते हैं, और एक प्रभाव, डरावना प्रभाव जो होता है ना गेंदबाजों के ऊपर रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेंद हैं जो छक्का मारते हैं फिल सॉल्ट, जो जस्ट बैक ऑफ लेंथ होती है, वो आसान नहीं होता, लेकिन वो क्लियर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और स्पिन को भी बहुत बखूबी वो अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट होने से वो मिड विकेट के ऊपर छक्का मार सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फिल सॉल्ट भी फ्रेश होगा, क्योंकि उनके अंदर भी तो वो भूख होगी ना, इतने दिन से बैठे हुए हैं बाहर। क्या कोई तरीका है वेंकटेश अय्यर को भी फिट करने का? शेफर्ड के बदले बाकी सारे एक स्पॉट नीचे जाए, सॉल्ट कोहली ऊपर, वेंकटेश अय्यर, देवदत्त पडिक्कल 3-4, ये बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो फॉर्म में उन्हें बाहर बैठाना बनता नहीं है जी। वेंकटेश अय्यर का बाहर बैठाना बनता नहीं, जिस मर्जी को आप बाहर बैठा के खिलाइए, उनका खेलना जरूर बनता है, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने भी बढ़िया बैटिंग की, एज ए ओपनर को अच्छा स्टार्ट दिया है। उसके बाद अगर उन्हें बाहर बिठाएंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे लगेगा गलत निर्णय हो जाएगा। आरसीबी चाहेगी कि दूसरे प्लेऑफ मुकाबले की जरूरत न पड़े, इस मुकाबले को जीतकर पहुंच जाए सीधे 31 मई वाले उस फाइनल की ओर। सिर्फ 2 टीमें लगातार 2 आईपीएल टाइटल जीती है, वो है चेन्नई और एमआई। आरसीबी उस लिस्ट में तीसरी टीम बनना चाहती है। सामने है गुजरात टाइटंस। इस टीम के पास टोन सेट करने वाले खिलाड़ी बैट से भी है, बॉल से भी है। हु स्टार्ट्स फेवरेट्स? गुड क्वेश्चन। 51-49%. For who? 51 RCB, 49 GT.
क्योंकि जीटी देखें, जीटी बहुत स्ट्रांग है। मतलब जैसे आपने अभी बताया कि बैटिंग भी तगड़ी चल रही है, लेकिन बैटिंग में 3 बल्लेबाज चल रहे हैं और अगर 3 बल्लेबाज में से 2 अगर आउट हो गए उनके, तो फिर दबाव मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। लेकिन उस दूसरे तरफ अगर आप देखें आरसीबी के, वहां पे पूरे बल्लेबाज 8 नंबर तक है। यहाँ पे जॉश बटलर, साई सुदर्शन और शुभमन, ये 3 का जो तिगड़ी है, यही रन बना रहे हैं। बोल के वो 200 के आसपास या 200 क्रॉस कर रहे हैं। अगर कहीं झटका गिर गया, 2 विकेट गिर गया, तो फिर मुश्किल होता है इन लोगों को रन पोस्ट करने में या चेस करने में। तो ये एक समस्या है जिसके वजह से 51 मैंने आरसीबी को दिया है, 49 गुजरात को दिया। चेंजेस कोई कि फिर जो चल रहा है चलने दे, ये सही कॉम्बिनेशन? जीटी में मुझे नहीं लगता कोई चेंज होना चाहिए। बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको, शायद इसी के साथ जाना चाहिए, कॉम्बिनेशन के साथ। ऑलराइट, क्वालिफायर 1 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, और एक की मैचअप जिसको देखने का आकर्षण होगा। आई थिंक प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर रजत पाटीदार उधर, नाइस, और इस तरफ बटलर, साई सुदर्शन और विराट कोहली। मैचअप रबाड़ा और कोहली, सेम। भुवनेश्वर कुमार और शुभमन गिल, सेम टू सेम।